एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है कि घनाभ का आयतन, घन का आयतन दिया है जिसमें दो घनों को मिलाया गया है, तो इसमें दोनों घनों का प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो दिया है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर, तो ए बराबर हो गया ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर, तो 64 4 का क्यूब है, तो इसको 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो ए क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए बराबर 4। तो ए क्या है, घन की एक भुजा है। तो ठीक है, तो दो घनों को मिलाया गया है, ये चित्र में देखिए दो घनों को मिलाया गया है, तो दो घन को मिलाने से घन की भुजा 4 है, तो दो घन को मिलाएंगे तो घन की लंबाई जो है 4 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घन की लंबाई जो है दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। ठीक है, ये घनों को मिलाकर ये घन और ये घन मिला के जो है दोनों को मिला दिया गया, सटागी दिया गया है, तो घनाभ बन गया। ठीक है, घनाभ बनाया गया है, और तो घनाभ की लंबाई जो है दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, और घनाभ की लंबाई हो जाएगा तो 4 और प्लस 4 जोड़ देंगे तो 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई जो ए निकाले हैं ये घन की भुजा है 4, तो चौड़ाई ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी एच बराबर जो है 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कुष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एल का 2, एच का मान जो है, एल का मान देखिए 8 सेंटीमीटर है, ये 8, और बी का मान 4 सेंटीमीटर है, यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, प्लस बी 4 है और एच भी 4 है, तो 4 गुणे 4, प्लस एच 4 है और एल जो है 8 सेंटीमीटर। ठीक, गुणा कर देंगे, 2 8 चौके 32, दो कुष्ठ में 32 हो गया, प्लस 4 चौके 16, प्लस 8 4 8 32, ये दो को अब इसको जो है जोड़ देंगे, 32 32 64, 16 80 हो गया, और कोष्ठक के बाहर 2 है, तो 2 कोष्ठक मतलब गुणा, 2 गुणे इसको जोड़े तो 80 है, तो 2 गुणे 80 गुणा कर देंगे तो 160। क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक जो है हमेशा वर्ग मात्रक होता है, इसलिए सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हल। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.1 का। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्धगोला है, इसके ऊपर जो है सवाल में दिया अर्धगोला है, इसके ऊपर जो है बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, पूरी इस पूरे आकृति की जो है, इस ठोस की पूरी ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और ये बेलन की ऊंचाई एच हो गया, और व्यास भी दिया है 14 सेंटीमीटर, व्यास भी इस सवाल में दिया है। व्यास को बोलते हैं 2r 14 सेंटीमीटर दिया है। इस आकृति में देखिए ये अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। ठीक है, अध्यारोपित है, और पूरे की ऊंचाई जो है, पूरे ठोस की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एच है, और ये इसकी त्रिज्या है, ही इसकी ऊंचाई होगी। त्रिज्या दिया, ये देखिए व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हल में देख लीजिए, दिया है व्यास को हम डी बराबर 2r होता है, डी बराबर 2r, तो डी दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 2r दिया है 14 सेंटीमीटर। तब हो जाएगा, ये अक्षर के साथ है, भाग हो जाएगा 14 में 2 से, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है सवाल में, तो कुल ऊंचाई में क्या क्या है, एच प्लस आर है, तो एच प्लस आर बराबर 13 सेंटीमीटर। आर जो है त्रिज्या, तो ये त्रिज्या हम लोग आर निकाल लिए 7 सेंटीमीटर, तो आर की जगह 7 बैठा दे, एच प्लस 7 बराबर 13, तो ये पक्षांतर करेंगे
तो 7 चला जाएगा 13 की तरफ, तो माइनस प्लस जाएगा तो माइनस होगा, 13 माइनस 7 हो गया, घटा देंगे तो एच बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर आ गया, तो ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बर्तन पूरा है जिसमें बेलन और अर्धगोला दोनों है। ठीक है, तो बेलन बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें 2 पाई आर कॉमन मिला है दोनों में, देखिए 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो कॉमन ले लिए 2 पाई आर, तो इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो बच गया एच प्लस, ठीक है 2 पाई आर इसमें से निकाले तो देखो आर बचा है, तो आर हो गया प्लस एच प्लस आर हो गया। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7 होता है, आर हम लोग जगह 7 निकाले हैं यहाँ पे आर, तो आर की जगह 7 बैठा देंगे। एच जो है 6 सेंटीमीटर, देखिए एच 6 सेंटीमीटर है प्लस आर 7 है। ठीक है, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 22 दूनी 44, कोष्टक मतलब गुणा 7 6 13, 13 और 44 का गुणा होगा तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मात्र क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है, इसलिए सेंटीमीटर मात्रक है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आधार आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्तीय अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, 3.5 इसकी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या कितनी है शंकु के आकार वाले की? इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये शंकु के आकार, शंकु देखिए इस आकार का होता है, शंकु के आकार का है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, जो ठीक है जो उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला, इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है। ठीक है, उस पर अध्यारोपित है, उस पर जो है रखा गया है। ठीक है, और इस पूरे खिलौने की ऊंचाई, इस खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये 15.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस खिलौने की पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है ये 3.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या भी दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया है। खिलौने की कुल ऊंचाई में देखिए ये शंकु का जो है ऊंचाई हो गया, और अर्धगोले की जो ये त्रिज्या है वो भी ऊंचाई में हो गया। ठीक है, तो एच प्लस आर कुल ऊंचाई में देखिए ये 15.5 जो है इसमें एच और ये आर है, एच प्लस आर बराबर 15.5, आर का मान 3.5 है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच प्लस 3.5 और ये कुल 15.5 है, तो ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एच बराबर 15.5 माइनस 3.5, घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, 15 में से 3 गया 12, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हमारा यल स्क्वायर यानी ये तिरछी ऊंचाई जो है, क्योंकि देखिए खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु ये है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे खिलौने के पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा जिसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है, पाई आर यल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर, इसमें पाई आर हम कॉमन अगर ले लेंगे इन दोनों में से, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इस तरह देखिए यल बचा प्लस 2 पाई आर, इसमें से निकालेंगे तो केवल आर हो गया, 2r हो गया। ठीक है, पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5। ठीक, एल का मान निकालना है, यल का मान निकाल लेंगे 2 प्लस 2r, आर का मान जो है 3.5 है। ठीक है, यल हम लोग निकाल ले रहे हैं, यल निकलता है ये यल होता है, यल निकलता है ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, यानी यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक है, एच जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकाले हैं 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3.5 का स्क्वायर 12.25,
दोनों को जोड़ देंगे, 144 में 12 जोड़ेंगे 156 हो जाएगा, 56.25, 156.25। ये 125 का स्क्वायर है, यानी 12.5 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एल बराबर 12.25। तो ये जो यहाँ एल था, एल 12.25 हो गया, 2 आर का मान 3.5 है, ठीक है, तो इसकी जगह 3.5 हो गया। अब ये जो है 35 को 0.3 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 3.5 मतलब 3.5 हो गया, 0.5 मतलब आधा आता है, तो 3.5 हो गया, 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक, 7 से 7 कैंसिल और 2 से इसको काट देंगे, तो ये 11 हो जाएगा, 11 हो गया, 11 गुणे 19.5, 11 में 19.5 का गुणा करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका हल। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये घन है, घन के ऊपर सवाल में दिया है, ये घन है, जैसे ये घन है, घन के ऊपर एक ये अर्धगोलाकार ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार घन है, 7 सेंटीमीटर भुजा, 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। ठीक है, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये पूछा है। तो अधिकतम व्यास जानते 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि घन के प्रत्येक भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है, घन में हर भुजा बराबर होती है, तो ये 7 सेंटीमीटर, तो इतना ही इसका व्यास अधिक से अधिक हो सकता है, 7 ही हो सकता है। ठीक है, तो ये अर्धगोला है। इसमें हल में देखिए, एक घनाकार ब्लॉक की भुजा ये 7 सेंटीमीटर दिया है, घन की भुजा को ये बोलते हैं, ये 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो और इसलिए अधिकतम जो है अर्धगोले का व्यास जो है 7 ही सेंटीमीटर हो सकता है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा व्यास हो सकता है उसका। इसके ऊपर रखा गया है, घन के ऊपर यह अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तब होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ले लिए थे, तो इसमें जो अर्धगोला है यहाँ तक का ये पृष्ठ निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला अंदर का इसको नहीं लेना, केवल ऊपर ऊपर ये पृष्ठ हो जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ इसका, और जो इतना क्षेत्र घेरा हुआ वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल अगर हम हटा देंगे तो जो है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे हम डस्टर ये घन चाक का डिब्बा है, जैसे ये हमारा देखिए ये जो है घन हो गया। ठीक है, ये घन हो गया, इसके ऊपर रखा, तो ये घन का संपूर्ण पृष्ठ में है 6 पृष्ठ होता है। ठीक है, तो 6a² हो गया। ठीक है, अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, संपूर्ण पृष्ठ में से इसके ऊपर जो है ये जो इतना चीज जो है जितना हमारा रहेगा, जो पृष्ठ दिखेगा बस वही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जो पृष्ठ दिखेगा, जैसे इसमें ये अर्धगोला का ये वाला पृष्ठ बस दिखाना है, ये वाला पृष्ठ ये केवल दिख रहा है, और जो ये अंदर से ये जिस पे रखा है ये पृष्ठ गायब हो गया, तो इसको हटा देना है। तो ये जो पृष्ठ है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², उसमें से अर्धगोला का निकाल लेना है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये संपूर्ण पृष्ठ में से ये देखिए यहाँ तक ये जो गायब हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ तो ले लिए हैं, उसमें से ये क्षेत्र हटा दिए हैं। ठीक है, तो इससे हमारा घन का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटा दिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a² प्लस 2πr² होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, 6a का मान जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो a का 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस पाई का मान 22/7 होता है, 2πr² में से 1πr² निकाले तो πr² हो गया। ठीक है, तो पाई का मान 22/7
आर का मान 7/2 है, यहाँ देखिए 7/2 है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार 7/2 हो गया। ठीक, 6 गुणे 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस एक 7 से इस 7 को काट दिए, इस 2 से 11 आ गया, 11 7 77/2 हो गया, ये 77/2 है, 77/2 हो गया। इसका 6 का 49 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 294 प्लस 77/2, 2 का इसमें गुणा किया, 2 चौके लघुत्तम ले लिए 2, तो 2 का गुणा जिसके नीचे नहीं रहता उसे गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, दोनों 18 की 8 और 2 दूनी 4 1 5, प्लस जिसके नीचे है, जिसके नीचे का एलसीएम है वही, वो उतना ही उतर गया 77, जोड़ देंगे 8 7 15 की 5, ठीक है, यहाँ पे 8 7 15 की 5, ठीक, 8 7 15 1 16 की 6 और 5 1 हासिल 6, 665/2 हो गया, 2 से भाग देंगे 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगाया 10 हो गया, 2 बचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेन आपको यही समझना है कि ये संपूर्ण पृष्ठ था घन का, संपूर्ण ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो जो दिख रहा है, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ ले लिए और उसमें से अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये वाला चीज हटा देंगे क्योंकि ये नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये हटा देना है, ठीक, तब हमारा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा।